ब्रह्म विद्या के ज्ञान का संबंध इस बाहरी जगत से नहीं है। वह तो ज्ञान अंतर जगत में पहुंचने का है। आंतरिक ज्ञान में ब्रह्मांड के अंदर 5 तरह के शब्द हैं, 5 तरह की ध्वनियाँ हैं। पहले निरंजन है, फिर ओम है, फिर सोहम है, फिर शक्ति है और आखिर में है निरंकार। साहिब ने कहा कि ये जो निरंजन है वही मन है। ये जो मन है ये बाहर है और बाहर आकर के इंद्रियों के संयोग के द्वारा संसार के भोगों में, संसार के विषयों में निरंतर जा रहा है। कबीर साहब ने कहा, जहाँ तक तुम्हारी आँखों की दृष्टि दौड़ती है वहाँ तक तुम्हारा मन भी दौड़ता है। मन की शक्ति संसार के भोगों में, संसार के विषयों में जाती है। प्रथम कोटि का संबंध हमारे मन से ही है। उस साधना में हम मन की शक्ति को, मन की गति को पकड़ते हैं। मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है संसार के भोगों में। प्रथम कोटि में जहाँ जहाँ पर मन दौड़ रहा है वहाँ वहाँ से हम मन को हटा रहे हैं। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कोई शत्रु है तो वो मन है, और अगर कोई मित्र है तो वह हृदय है। मन कभी भी नहीं चाहता कि हम शरीर से मुक्त हो जाएं। हमारा मन तो बार बार यही कह रहा है कि संसार के भोगों में पड़े रहो, संसार में ही आनंद लो। आनंद कहीं और नहीं है, इसी संसार में है। ऋषियों ने कहा कि संसार का जो सुख है उसमें आनंद है ही नहीं। वह जो सुख है तुम्हारे भौतिक सुख है, उसका संबंध कुछ काल के लिए है। वह तो एक वासना है। वासना में कहीं शुद्ध प्रेम नहीं होता। वासना तो वासना होती है, शुद्ध प्रेम तो बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत महान वस्तु है। माया जो है, मन जो है, आपको भटका रहा है संसार में ही। विहंगम योग के इस ज्ञान को वही समझता है जो उस सद्गुरु की तार धार से जुड़ा है। संसार के किसी भोग के प्रति वह सत्ता आकर्षित नहीं होती। उसकी चेतना सदैव गुरु के केंद्र पर रहती है। मन जो है अन्न का सूक्ष्म रूप है। जिस तरह का हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन भी होगा। मन को रोकना इतना सरल नहीं है। मन की शक्ति को रोकने के लिए आवश्यकता है सद्गुरु दया की। सद्गुरु की विशेष कृपा से ही मन नियंत्रित होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।